आतंक की फैक्ट्री के समूल नाश तक ऑपरेशन सिंदूर। लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार रजनीकांत वशिष्ठ से स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग की बातचीत। अब ऐसे आराम से रिलैक्स में बैठे। आतंकवाद के विरुद्ध भारत सरकार की निर्णायक लड़ाई अब इस मोड़ पर आ गई है कि भारत पाकिस्तान का अघोषित युद्ध शुरू हो गया है। भारत ने पाकिस्तान के अंदर जाकर के लाहौर तक वार किया, बहावलपुर तक वार किया है और पाकिस्तान ने भी भारत के 25 ठिकानों पे कल से लगातार हमले शुरू किए हैं। हालांकि उनके सारे हमले विफल हो गए हैं, जबकि भारत के हमलों से पाकिस्तान के प्रतिरक्षा के बहुत सारे महत्वपूर्ण उनके हेडक्वार्टर्स, उनके छावनियाँ बर्बाद हुई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके 4 डिफेंस सिस्टम जो विश्व में पहली बार हुआ है। भारतीय सेना का ये गौरव का विषय है कि अकेली भारतीय सेना के ये गौरव, उनके भारतीय सेना के सिर पे ये ताज बंध रहा है कि उसने दुश्मन के 4 डिफेंस सिस्टम को, एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। इस संबंध में राष्ट्रीय प्रस्तावना के दर्शकों को विशेष रूप से जानकारी देने के लिए लखनऊ के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार श्री रजनीकांत वशिष्ठ जी हमारे साथ हैं। वो इस संबंध में हमको डिटेल से जानकारी देंगे। वशिष्ठ जी, देखिए, जो शुरुआत अगर देखें तो कहाँ से हुई सबकी, ऑपरेशन सिंदूर जिसको नाम मिला है जी, शुरुआत श्रीनगर के पहलगाम से हुई और निरपराध निरीह 26 पर्यटकों की धर्म पूछ करके हत्या के बाद से यह शुरुआत हुआ। पाकिस्तान का यह बहुत महापाप था जिससे यह शुरू हुआ है। और आप जानते ही होंगे कि पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं उन्होंने भी इसको अच्छा नहीं माना। किसी ने पूरी दुनिया ने निंदा की, तो तुर्की को छोड़ करके। हाँ, तुर्की को छोड़ करके, लेकिन तुर्की भी बहुत ओपनली नहीं बोला। वो समर्थन में ज़रूर है पाकिस्तान के, तुर्की, अज़रबैजान और कुछ हद तक ये जो आपका चीन, जिसके बारे में कहा जा रहा है, चीन ने निंदा की है, लेकिन हाँ भीतर वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। भीतर पाकिस्तान को, मतलब उसके हथियार तो हैं ही। तो उसका बहुत ही लिमिटेड जवाब भारत ने दिया, भले कुछ समय बाद दिया, लिमिटेड जवाब में दिया। और जवाब इस तरह से दिया कि भाई न तो हम आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला कर रहे हैं, ना हमने नागरिक ठिकानों पे हमला किया। हमने केवल जो आतंकी फैक्ट्रियां हैं, जिनको बहुत मतलब खाली हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ही नहीं कहते रहे, जिसे अमेरिका ने भी माना है, जिसे ब्रिटेन ने भी माना है, जिसे फ्रांस ने भी माना है, जिसे इटली ने भी माना है, जहां खुद उन्होंने सहा है। और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद कबूल किया है पिछले 30 साल से अमेरिका के कहने में गंदा काम करते रहे। यस, तो कुल मिलाकर के हमने जो है बस एक लिमिटेड जवाब उनको दिया कि भाई आपने ऐसा किया। लेकिन पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। फेल्ड स्टेट इसलिए है कि वहाँ जो डेमोक्रेटिक सेटअप ज़रूर है, वहाँ प्रधानमंत्री ज़रूर है, राष्ट्रपति ज़रूर है, लेकिन वो पिछले 50 सालों 60 सालों से यही होता आया है वहाँ। बल्कि यूँ कहें कि पाकिस्तान बनने के बाद से जो फौजी हुकूमत है या फौजी जनरल्स हैं, आर्मी जो मुखिया रहे हैं, वो उस पाकिस्तान की बागडोर उन्हें लोगों के हाथ में रही। तो उनको शायद ये बेइज्जती महसूस हुई, अरे कि भारत हमको थप्पड़ मार के चला गया, हम तो कुछ करेंगे। तो फिर उन्होंने जो है, जैसा कि आप जानते हैं, तो मतलब कहना आप ही चाह रहे हैं, अगर सिविलियन गवर्नमेंट वहाँ पे पूरी तरह सत्ता में भारत की तरह प्रभावशाली होती तो शायद ये आज नौबत ना आती। आज ये नौबत नहीं आती। वहाँ पे फौजी गुंडे टाइप के प्राइवेट कंपनी की तरह के लोग वहाँ पे फौज में बैठे हैं, वो लोग चला रहे हैं देश को, इसलिए युद्ध की नौबत आई है। और फौज में भी जो वहाँ सूबे हैं, पंजाब है, बलूचिस्तान है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, उन सूबों में जो 90% जो लोग हैं फौजी, वो पंजाब से हैं। पंजाब से, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये मतलब और उस पर जो है क्या किया कि इन लोगों ने जो है लड़ाई लड़ने झगड़ने का काम आउटसोर्स कर दिया ये आतंकवादियों को, जो रेडिकलाइज्ड हैं। यस।
उनका काम यह है कि नहीं मतलब गरीब लोगों को, गरीब जनता को पकड़ना, फिर उनको जो है इतना रेडिकलाइज कर देना कि वो अपनी जान देने को भी तैयार हो जाए अल्लाह के नाम पे। या मतलब उनका भावनात्मक दोहन किया पूरी तरह से। उनको एक प्रशिक्षित नहीं किया, शिक्षित नहीं किया, प्रशिक्षित नहीं किया, उनको भावनात्मक दोहन करके बिल्कुल उनको इस रास्ते पर लगा दिया। हाँ। मरने मारने के काम में लगा दिया। फौज बड़ी होशियार है, उसने किसी को काफिर बता दिया और हाँ। काफिर के लिए उनको उनकी भावनाएं उबल पड़ती हैं। हाँ। तो उनको लगा दिया भाई काफिर को मारो, मार रहे बेचारे। हाँ। तो इस बात को हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत अरसे से कहते रहे थे कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है। वो कहते तो रहे थे, लेकिन पूरी दुनिया मानती नहीं थी तब। लेकिन जब पूरी दुनिया ने खुद सहा, अमेरिका ने ट्विन टावर में अपना हमला झेला, या फ्रांस में शार्ली हेब्दो पे हमले हुए, या ब्रिटेन में मेट्रोज में हमले हुए, तब सारी दुनिया के बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो पावरफुल कंट्रीज हैं, उनको भी महसूस हुआ। रूस ने भी सहा। यस। तो जब इन देशों को महसूस हुआ कि हाँ भाई ये वाकई में आतंक की फैक्ट्री यही है, अगर ये नहीं होता तो अमेरिका खुद जो है ओसामा बिन लादेन के लिए क्यों अपनी सील्स को लेके आता वहां। बिल्कुल सही। तो माने इसमें डिप्लोमेटिकली भारत का जो पक्ष था वो बहुत मजबूत रहा। तो अब सवाल है कि आगे बढ़ के पूरी तरह से समाप्त कौन करे। पड़ोसी हम ही थे। अटल जी कहते थे पड़ोसी का चुनाव हम नहीं कर सकते, लेकिन पड़ोसी जो है कैसा नहीं ये हमारा भाग्य है ना। तो जो पड़ोसी है, पड़ोसी को ये पड़ोसी के आतंकवादी जो शिविर हैं, या यूं कहें कि उनकी फैक्ट्रियों को नष्ट करने का बीड़ा प्रधानमंत्री ने उठाया। वो भी शायद ना उठाते अगर पहलगाम की वो घटना ना हुई। अवॉइड ही करते आ रहे हैं पिछले 11 सालों से, 12 साल से सत्ता में है जी। वो छोटा मोटा करके निकले। और देखिए ऑपरेशन सिंदूर नाम कितना बढ़िया दिया कि जो पाकिस्तान का मीडिया है वो भी कह रहा है कि क्या गजब का नाम दिया। सही बात। पाकिस्तान के मीडिया के लोग भी ये बात कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब पाकिस्तान ने मतलब भारत ने जब जवाब दिया पाकिस्तान को, तो वो जो एक साथ 9 जगहों पे जो आतंकवादी शिविरों पे जो हमले हुए, जानते हैं कौन थे? वो 2 लेडीज पायलट्स थी जिन्होंने हमला किया। हाँ, 2 जहाजों में लेडीज पायलट्स थी, उन्होंने वो हमला करके दिखाया। कमाल है। और एक एक्स कैप्टन है आर्मी की, वो उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए ऑपरेशन सिंदूर, बोले हमारी जो भारतीय परंपरा है उसमें सिंदूर जब लगाते हैं तो सिंदूर जो है वो त्रिनेत्र का प्रतीक है। त्रिनेत्र बोले तो कैसे कि जल थल नभ, बोले तीनों एनर्जी सेंटर्स जब मिल जाते हैं तो फिर वो काली हो जाती है। और इसमें त्रिनेत्र मिले हुए हैं। इसमें त्रिनेत्र मिले हुए हैं। कराची में जल है, जम्मू पठानकोट में थल है, और हवा से नभ है। हमारी सेना के तीनों अंगों ने इतने बेहतरीन तरीके से कोऑर्डिनेट किया है, बहुत बढ़िया, कि घिरे हुए हैं। अच्छा, पाकिस्तान को ये समझ नहीं आया कि मैं ऐसे समय में अपने इतने मजबूत दुश्मन को ललकार रहा हूँ कि जब मेरे घर की हालत खराब है। उधर बलूच लिबरेशन आर्मी है, बलूचिस्तान है, जो इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अर्निंग एरिया है, प्रांत है। तो उसमें वहाँ पर क्या किया कि बलूच लिबरेशन आर्मी उधर से मारना शुरू हो गई। उन्होंने देखा कि इधर से जब इंडिया ठोक रहा है तो उसने कहा ये मौका सही है। आज तो किसी बलूच ने कहा कि हम स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले नई दिल्ली हमको राजदूत नियुक्त करने का जगह दे दे, पैसा दे। भाई देखिए, गवर्नमेंट इन एग्जाइल जब दलाई लामा की हो सकती है, हाँ बिल्कुल इनकी भी हो सकती है, तो गवर्नमेंट इन एग्जाइल इनकी भी हो सकती है, बलूचिस्तान की हो सकती है, बलूचिस्तान। और ये पिछले 3 दिनों में जो खबरें आ रही हैं, पुष्ट उनकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये खबरें आ रही हैं कि 24 से ज्यादा चौकियां जो हैं उनको छोड़ करके पाकिस्तानी भाग गए। पाकिस्तान की फौज भाग गई वहां से, डिमोरलाइज्ड है, और उन्होंने अपने अपने झंडे फहरा दिए हैं बलूच लिबरेशन आर्मी में। क्या उधर खैबर पख्तूनख्वा जो एरिया है, जो पश्तो भाषा बोलने वाले केपी के जो है, वो लोग भी बहुत नाराज हैं कि ना तो उनको पाकिस्तान में वो रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है उनके युवाओं को, ना उनको नौकरी मिल रही है, बुरी हालत है उन लोगों की, उनको मदद कर रहा है
अफगानिस्तान अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है वो ठीक है, वो भी रेडिकल लोग हैं इस समय जो सत्ता जिनके हाथ में है, लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं कि मतलब इंडियंस आर बेटर देन पाकिस्तान। पाकिस्तानीज।